ओम नमः शिवाय। पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का विषय होने वाला है 3 प्रकार के ऋण जो मनुष्य के ऊपर होते हैं और इनका विशेष महत्व जो हिंदू धर्म के अनुसार है। तो आइए इसी बारे में आगे सूचना प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो कर्मानुसार उसकी मृत्यु तक कई प्रकार के ऋण पाप पुण्य उसका पीछा करते रहते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि इन तरह के ऋण से चुका देने से मनुष्य कई प्रकार के संकट पापों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते उन्हें भी यह ऋण किसी न किसी प्रकार से चुकाने ही पड़ते हैं। यह 3 ऋण हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। कहीं पर ब्रह्मा ऋण का भी उल्लेख किया गया है, परंतु हम इस वीडियो में केवल 3 ऋण के ऊपर जानकारी इकट्ठी करेंगे। और वो 3 ऋण, प्रथम 3 ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन 3 ऋण को उतारना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है, परंतु हम देख पा रहे हैं कि कुछ समय से या कुछ सदियों से यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व से हम भटके हुए हैं। परंतु हमें इनकी ओर लौटना ही होगा, क्योंकि जो वृक्ष अपनी जड़ें भूल जाएंगे उनका नाश अवश्य होगा। तो हमारा यही है उद्देश्य कि आप अपना कर्तव्य समझें। हम भी आपकी ओर जो भी कर्तव्य हमारे बताए गए हैं उनकी सूचना हम लाते रहेंगे। तो मनुष्य और पशुओं में जो विशेष अंतर है वो है नैतिकता, धर्म और विज्ञान का। उन्हीं से ये 3 ऋण काफ़ी जुड़े हुए भी हैं। तो उन्हीं का आज हम संज्ञान लेते हुए इस वीडियो में 3 ऋण की सूचना का आरंभ करते हैं। तो प्रथम ऋण हमारा होगा देव ऋण। इस ऋण का महत्व यह है कि जिन भी वस्तुओं का हम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे दृष्टि, हवा, भोजन, भूमि, इन सब की शक्तियों से जो हमारा जीवन निर्वाह होता है सुखद रूप से, उन सभी को हिंदू शास्त्रों में एक जीवित शक्ति के रूप में देखा जाता है। और उन्हीं जीवित शक्तियों का हम पर ऋण होता है जिन्हें देव ऋण कहते हैं। तो इन सारी शक्तियों के ऋण को चुकाने का क्या उपाय है? तो सबसे प्रथम तो है यज्ञ। तो हवन, यज्ञ, ये सब जिसमें भी जो भी हमारे पूर्वज करते आए हैं वो इसी के अनुसार करते थे। मनुस्मृति में विशेष तौर पर महापंच यज्ञ का भी विधान दिया हुआ है। और मनुस्मृति के ही एक श्लोक में बताया गया है कि जो भी इन 5 महायज्ञों को नहीं करता वह जीवित होते हुए भी मृत के ही समान है। और इसका श्लोक भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये है देव ऋण को उतारने के कुछ उपाय कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए। दूसरा देव ऋण को उतारने का जो उपाय है वो है प्रकृति, पशु और पौधों, पेड़ों, मतलब जितने भी हमारी प्रकृति में संसाधन हैं उनका ध्यान रखना। आप पेड़ उगाइए, आप पशुओं को खाना खिला सकते हैं, जैसे कि हम पहले करते हैं कि जो प्रथम हमारे घर में रोटी बनती है तो उसके 4 टुकड़े करके अलग अलग प्राणियों को खिलाए जाते हैं। गाय हो गई, कौवा, श्वान हो गया, ऐसे ही 4 टुकड़े किए जाते हैं। उसके अलावा आप पक्षियों के लिए अपनी छत पर पानी भर कर रख सकते हैं, जिन्हें उन्हें पानी मिलने में ज़्यादा अधिक परेशानी ना हो। और तीसरा जो उपाय है देव ऋण का वह है आपका स्वयं तिलक करना, पूजा करना और मंत्रोच्चारण करना। हम सब जानते हैं कि मंत्रोच्चारण की शक्ति कितनी होती है और उससे किस प्रकार से हम अंतर ला सकते हैं। तो यह 3 हो गए। सबसे प्रथम है आपका यज्ञ करना, दूसरा आपका प्रकृति का ध्यान रखना और तीसरा तिलक, पूजा और मंत्रोच्चारण का भी ध्यान रखना। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के ऋण की ओर। जो दूसरा ऋण है उसे हम कहते हैं ऋषि ऋण। इसका संबंध कई स्थानों पर भगवान शिव से भी किया गया है और देव ऋण का संबंध भगवान विष्णु से किया गया है। ये भी आपको सूचना होनी चाहिए। तो दूसरे ऋण को का जो महत्व है वो है कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनके द्वारा जो भी
हमें ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान का महत्व करना, उस ज्ञान को अंग्रेजी की तरह टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेना, यह होता है देव ऋण। तो इसका चुकाने का क्या उपाय है? इसको चुकाने के लिए प्रथम वेद, उपनिषद, गीता, जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनका ज्ञान लेना और उनका ज्ञान देना, यह प्रथम है। सबसे सरल यही हो सकता है कि आप गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, उनमें से जितनी भी ज्ञान की बातें हैं आप उन्हें ग्रहण करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो ये है पहला ऋषि ऋण को चुकाने का प्रथम उपाय। इसी में भी एक है कि इसी के संदर्भ में हमने एक वीडियो बनाई थी पिछली कि धर्म का महत्व समझाते हैं कि क्या सभी धर्म है भी या नहीं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं। दूसरा उपाय इसका है कि बुराइयों से आप जितना दूर रह सकें उतना रहिए, बुराइयों को समझिए और बुराइयों से दूरी बना कर रखिए। जितेंद्रिय होना भी ऋषि ऋण का ही एक उपाय आप कह सकते हैं। और अंतिम है कि जितना भी ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है शास्त्रों में, किसी भी पुस्तक में, चाहे वो आप किसी फील्ड, अगर आप मेडिसिन, चिकित्सा की फील्ड से हैं तो आप श्रुत ऋषि की चिकित्सा के बारे में पढ़ सकते हैं, उनका अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और इसी प्रकार अलग अलग अर्थशास्त्र हो गया, श्रीमद् भगवद गीता हो गई, उपनिषद और वेद के लिए तो आपको गुरु की आवश्यकता होगी। अगर आप गुरु के समीप हैं तो आप वेद उपनिषद के ज्ञान को भी ग्रहण कर सकते हैं। आप चलते हैं तीसरे और अंतिम ऋण की ओर। तीसरा ऋण है हमारा पितृ ऋण। पितृ ऋण का महत्व है हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनका संज्ञान लेते हुए जो भी हमारे ऊपर ऋण आए, उनके सत्कर्मों का जो हमारे ऋण हो रहा है वो होता है पितृ ऋण। अब पितृ ऋण को उतारने के क्या उपाय हैं ये भी आपको बता दिए जाएंगे। पितृ ऋण को सबसे प्रथम उतारने के उपाय हैं कि आपका जो कुल है उसकी परंपरा को बनाए रखना। इंग्लिश में कहूँ तो कंटिन्यूइंग द लीनिएज ऑफ योर फैमिली। और इसी का एक भाव हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज से बचना। इंटरकास्ट मैरिज पे हम शीघ्र ही एक वीडियो लाने वाले हैं, तो आपको उसमें भी थोड़ा अधिक ज्ञान शिक्षा का बताया जाएगा कि क्यों इंटरकास्ट मैरिज अच्छी नहीं है। दूसरा, श्राद्ध करना, जो भी हमारा पितरों का श्राद्ध होता है, जो उनका पूर्णतः पालन करना। वास्तु अपने घर का ठीक रखना, वास्तु के अनुसार खाना, सोना और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो हम वास्तु के अनुसार कर सकते हैं। घर का वास्तु ठीक रखना भी पितृ ऋण को चुकाने का एक सरल उपाय है। इसके साथ ही आपका स्वयं के जो कहते हैं हाइजीन रखना, वो भी पितृ ऋण को चुकाने में काफ़ी सहायक होता है। तो अपनी हाइजीन, अपने आसपास की हाइजीन, घर के आसपास की जितनी भी हाइजीन है, स्वच्छता है, वो बनाए रखिए। और इसको उतारने का अंतिम उपाय है कि जितने भी आपके अच्छे कस्टम हैं, रिचुअल्स हैं, घर के जितने भी, जैसे आप किस प्रकार आप दिवाली मनाते हैं, किस प्रकार नवरात्रि मनाते हैं, क्या पूजा पाठ होता है आपके घर में, आपके इष्ट देव कौन हैं, ये सब आपको ये कंटिन्यू रखना है। पितरों का दिया हुआ जो भी आपको ये उत्तरदायित्व है, ये आपको बनाए रखना है। ये भी एक पितृ ऋण उतारने में सहायक होता है। तो ये 3 ऋण थे जिनकी बात हमने इस वीडियो में करी, और आशा करता हूँ आप इन तीनों ऋण को समझेंगे, जानेंगे। अगर आपकी कोई भी दुविधा हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर हर महादेव।